शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग के बीच में एक शिव भक्ति की कथा सुना रहे हैं और कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जब तक कथा पूरा नहीं सुनेंगे कथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कथा के अंत में ही पता चलता है कि कथा में हुआ क्या था, कथा में चल क्या रहा था। इसलिए जब तक पूरा कथा नहीं सुनिएगा कथा समझ में नहीं आएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी कथा हम डालेंगे, इससे भी प्यारी प्यारी कथा डालेंगे हम, तो आप लोग के बीच में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कथा सुनने को मिलेगा। और प्यारी प्यारी कथा शिव जी की, हनुमान जी की, राम कथा या कृष्ण कथा, सभी की कथा हम आपके बीच में लेकर आएंगे। कथा को पूरा सुनिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भोले बाबा बैठे हुए थे। भोले बाबा अपने ध्यान में बैठे हुए थे। माँ पार्वती बैठ के सोच रही थी कि भोले बाबा आँख खोले तो हम उनसे कुछ बात करें। भोले बाबा तो जब ध्यान में बैठते हैं तो भूल जाते हैं दुनियादारी का, कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। पर माँ पार्वती इंतजार कर रही थी कि कब भोले बाबा आँख खोले और कब उनसे हम बात करें। तब तक महादेव आँख खोले तो माँ पार्वती बोली, चलिए आँख तो खोले, हमको आपसे बात करना है। तो भोले बाबा मुस्कुराए, बोले क्या बात करना है? आप तो पूरा दुनिया की बात जानती हैं, दुनिया की माँ हैं, आपको हमसे बात करना है। तो माँ पार्वती बोली कि हाँ, मुझे आपसे बात करना है, कुछ पूछना है। तो भोले बाबा बोले कि ठीक है, पूछो कि क्या पूछना है तुमको। तो माँ पार्वती बोली कि स्वामी, आप गरीब को गरीब बनाते हैं या अमीर को अमीर बनाते हैं। कोई चाहे अमीर पूजा करे या गरीब पूजा करे, आपके ये नहीं समझ में हमको अभी तक आया कि गरीब को गरीब ही क्यों रखते हैं, या अमीर को अमीर क्यों ही मतलब बनाए के रखते हैं। पूजा तो वो भी करता है। महादेव बोले कि इसके लिए तुमको धरती पर चलना पड़ेगा। यहाँ से कुछ बताएंगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम ठहरी औरत जात, तो इसीलिए तुमको लीला दिखाना पड़ेगा, धरती पर चलना पड़ेगा। इसके लिए माँ पार्वती बोली चलिए धरती पर चलते हैं। तो माँ पार्वती और मतलब भोले बाबा धरती पर आए। एक नॉर्मल माने हस्बैंड वाइफ बन के घूमने लगे लो। जैसे घूमते घूमते निकले लो, तब तक एक रोड पर छोटी सी बच्ची भीख मांग रही थी। तो माँ पार्वती बोली, देखिए ना स्वामी, कितनी छोटी बच्ची है, आप ही का नाम लिए जा रही है। महादेव के नाम पर कोई दे दो मुझे, भोले बाबा के नाम पर कुछ कोई दे दो मुझे, तो आपका नाम भी ले रही है। कितनी छोटी बच्ची है, भीख मांग रही है। आप ऐसा करिए कि इसको धन से मन भर दीजिए कि ये भीख मांगे ना। महादेव बोले कि ये काम तुम ही कर दो, तुम्हारा मन है। ऐसे इसके भाग में धन लिखा नहीं है, पर तुम्हारा मन है तो तुम धन दे दो। तो माँ पार्वती बोली कि नहीं, हम तो नहीं मतलब नहीं देख सकते हैं, ऐसा छोटी सी बच्ची है जो भीख मांग रही है। ठीक है, हम दे देते हैं। माँ पार्वती ले जाके मैंने झोला थैला जो होता है उसमें भर के दे दी। बोली बेटी, आज से तुमको भीख मांगने का ज़रूरत नहीं है, इसी से ले जाओ। जितना तुम निकालोगी ये कम नहीं होगा, इसी से तुम्हारा संसार चले जाएगा। बच्ची अपने घर लेकर आई, रख दी धन को, अपने रहने लगी। फिर कुछ दूर गए भोले बाबा माँ पार्वती, तो एक बनिया था, दुकान चला रहा था। तो वो बोला था महादेव के नाम पर कोई मेरे दुकान में आ जाओ, महादेव के नाम पर मेरे दुकान में कोई आ जाओ। महादेव का नाम जपे जा रहा था, बुलाया जा रहा था ग्राहक लोग को। तो माँ पार्वती बोली, देखिए ना स्वामी, इसका दुकान में एक चिड़िया भी नहीं है, आप ही का नाम लिए जा रहा है, बुलाया जा रहा है, पर इसके दुकान में कोई नहीं जा रहा है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इसका सारा मतलब दुकान का सामान खरीद लेते हैं, अपने हिसाब से धन दे देते हैं। भोले बाबा बोले कि सच में तुम पागल हो, औरत हो ना, इसलिए किसी के मने थोड़ा सा दुख अगर मेरा नाम ले लेता है तो तुम समझती नहीं हो, लगता है कि वो सच्चाई भक्त है मेरा। ठीक है, तुमको जैसा लगता है वैसा तुम कर दो, तुम दे दो धन। वो गई माँ पार्वती, पूरा दुकान का सामान खरीद ली और मतलब जितना उसका कीमत लगा माँ पार्वती दे दी। बोली कि आवाज़ से तुमको दुकान चला देंगे, इसी में से जितना तुम निकालोगे ये कम नहीं होगा, तुम आराम से जाओ और घर संसार चलाओ, दुकान चलाने की जरूरत नहीं। माँ पार्वती तो उसके बाद में वहाँ से लोग वो बनिया लेकर मतलब चला गया, जो थैली में सोने का सिक्का मोहरा दी थी माँ पार्वती। पार्वती अपना सामान लेके रहने लगी। उसके बाद में कुछ
गई। अब माँ पार्वती भोले बाबा से बोली कि अब आए हैं, घूमते घूमते हम लोग को मतलब रात हो गया, तो हम लोग को तो ठहरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बात हुआ है कि 7 दिन हम लोग को धरती पर रहना है, तभी तो पूरा शाम हो गया, तो कहीं रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा। भोले बाबा बोले हाँ व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तो फिर एक छोटा सा झोपड़ी देखे लो, उसी में रहने लगे लो। सुबह उठे लो, घूमने के लिए निकले लो, तब सुबह मतलब सुबह मतलब यानी सुबह 4 बजे की सुबह जब उठते हैं, जब भगवान महादेव और पार्वती जैसे धरती पर भगवान लोग आते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, सभी को ये बात पता होगा कि भगवान लोग 3:30 से 4:30 बजे के बीच में धरती लोक पर आते हैं। तो ऐसा ही माँ पार्वती और भोले बाबा टहलने के लिए सुबह निकले। तब तक एक चोर ना भगवान महादेव का फोटो के सामने पूजा कर रहा था। बोले हे महादेव, आज मेरा मतलब चोरी अच्छा से हो जाएगा तो हम आपके सामने मिठाई चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। मैंने 56 व्यंजन का नाम लिया कि आज मेरा अच्छा से चोरी हो जाए, अच्छे से हम कमाई मेरा हो जाए, तो मतलब हम आपको कल पूरा मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे। व्यंजन का 56 व्यंजन का नाम लिया चोर। तो माँ पार्वती बोल रही है हे स्वामी देखिए ना, ये चोर भी आप ही का पूजा कर रहा है, चोरी करने जा रहा है, कोई काम इसको नहीं है, चोरी करने का काम है, देखिए आपका ही नाम ले रहा है, तो क्यों ना हम इसको बहुत सारा धन दे देते हैं कि ये चोरी करना छोड़ दे। ये माँ भोले बाबा बोले कि इसके भाग में धन लिखा नहीं है, तुम मान क्यों नहीं रही हो, सबको बिना मतलब का धन देते जा रही हो, जरूरी नहीं है कि मेरा ये भक्त है, ये चोरी करने जा रहा है, तो जो पाप करेगा तो वो पाप मुझे दे देगा, जो पाप करेगा वो चोरी करना तो एक पाप ही है, ये गुनाही है, तो जो गुनाह करेगा उसमें हमको भी साक्षी बना रहा है, ये इसके भाग में धन नहीं लिखा है। पर माँ पार्वती बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले बाबा आप तो भोले दानी हैं, मतलब भोले भंडारी हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो भोले बाबा बोले कि तुम तो माँ ही हो, पूरा संसार की माँ ही हो, तो तुम ही दे दो। तो माँ पार्वती एक मटका ली, मटका में पूरा सोने जवाहरात का भरा हुआ था। उसके बाद में गई, आँख बंद किया था चोर, तो उसके सामने वो मटका रख दी। अब बोली कि बेटा आँख खोलो और देखो, आज के बाद से चोरी करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें से तुम जितना निकालोगे तुमको धन का कमी नहीं है, पूरा जीवन तुम आराम से बैठ के खा सकते हो। तो अब तक चोर आँख खोला, खुशी हो गया, चोर को तो खुशी मिला कि बिना मेहनत किए मुझे इतना सारा धन मिल गया। फिर ये लोग सुबह रहने लगे। ऐसा ही करते करते 7 दिन बीत गया। 7 दिन जब धरती लोक से कैलाश लोक पर जाना था माँ पार्वती और भोले बाबा को, तब माँ पार्वती भोले बाबा से बोली, जब भोले बाबा बोले माँ पार्वती से कि अब हम लोग को चलने का समय हो गया है कैलाश पर्वत पर, तो माँ पार्वती बोली कि एक बार हम मैंने जिसको जिसको हम धन दिए हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि मतलब वो लोग का जीवन कैसा चल रहा है। तो भोले बाबा बोले कि चलो देख लो, आखिर तो हम लोग को चली जाना है आज कैलाश पर्वत पर, तो एक बार घूम के आ जाते हैं। फिर माँ पार्वती और भोले बाबा चल दिए। तो सबसे पहले वो छोटी सी बच्ची के घर में गए। वहाँ गए तो देखे छोटी सी बच्ची रो रही थी बैठ के। तो माँ पार्वती बोली क्यों बेटा क्यों रो रही हो, इतना सारा धन तो दिए थे तुमको, तो फिर तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा जीवन तो सुखी से बीतना चाहिए। तो वो बोली आपके धन से क्या फ़ायदा, मेरे पिताजी धन लेकर गए खरीदने के लिए बनिया के दुकान में, तो बनिया के दुकान में भी उसका सामान सारा सब खरीद लिया था कोई, उसके पास भी हीरा जवाहरात थी, पापा मेरे पिताजी के तरह ही था। तो वो दोनों सोचे कि आगे चलते हैं। तब तक एक चोर मिला, उसके पास भी वही मतलब मटका था, सोने जवाहरात का हीरा जवाहरात सब भरा हुआ था। तले राजा का एक सिपाही आया, तो वो सोचा कि ये तीनों चोर हैं, क्योंकि एक ही चीज़ आप ही का दिया हुआ था तीनों के पास में। तो वो राजा के सिपाही को लगा कि ये तीनों चोर हैं, बस तीनों को उठा के कारागार में डाल दिए। तो मेरे पिताजी चोर साबित हो गए हैं, जबकि मेरे पिताजी चोर भी नहीं किए, तो आपके धन लेकर क्या फ़ायदा कि जीवन भर दुखी अब बिना बाप का हम रहेंगे। कम से कम भीख मांग के खाना तो सुकून का हम लोग खा रहे थे। जब छोटी सी बच्ची बोली तब माँ पार्वती को आँख खोला और आँख में आंसू आ गया कि जिसके भाग में जो होता है वही रहता है, वही मिलता है। मेरे देने से क्षण भर का खुशी मिला, फिर जीवन भर का दुखी हुआ। बनिया का भी दुकान मैंने बनिया भी कारागार में गया, चोर भी चोरी करता था, खाना तो खा ही पाता था, भले गलत ही काम करता था पर खाना खा पा रहा था। आज कारागार में गया तो मेरे कारण मतलब उसका परिवार भी दुखी हो गया, बनिया का परिवार भी दुख हो गया। एक छोटी सी बच्ची का पिता भी कारागार में चले गए, तो छोटी का बच्ची का लालन पालन कौन करेगा। ये सोच के माँ पार्वती को बहुत अफसोस हुआ। आज जाके
भोले बाबा से बोली कि हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे समझाया कि जिसके भाग्य में जो रहता है, जितना रहता है उतना ही मिलता है, उससे अधिक देने से वो संभाल नहीं पाता है। तो आप समझाए पर हम नहीं माने, तो आज भी वही हुआ, मेरे देने से और ज़्यादा दुख बढ़ गया सबके ज़िंदगी में। तो आप मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए, आज जिसके भाग में जो जैसा था वैसा ही कर दीजिए। तब माँ भोले बाबा बोले कि हे पार्वती, तुम मेरे भक्त को चिंता मत करो, मेरे भक्त इतनी भर में भी खुश रहते हैं, इतने भर में भी खुश रहते हैं। उसके भाग में ज़्यादा धन नहीं था, हमने मना किया था। तीनों के भाग में बस उसा ही कुछ जन्म पिछले जन्म का भी रहता है, कुछ कर्म इस जन्म का भी रहता है, तो दोनों लेके चलना पड़ता, उसको हम भी नहीं बदल सकते हैं। तो तुम क्षण भर के लिए बदलने के गई, जो भाग में लिखा था वही तो उसको मिला। छोटी सी बच्ची को तुम्हारे चलते पिता का साया भी छीन गया, बनिया गई, एक बार तुम खरीदी, जीवन उसका कहे वो कितना दिन चलता, ज़्यादा दिन चलता नहीं। तुम सामान वो थोड़ा थोड़ा दुकान से बेच बेच के कमा रहा था, तो पूरा जीवन वो सुखी रहता। चोरी कर रहा था, चोरी छोड़ाने का दूसरा भी तरीका था, तुम एक बार उसको दे दी, वो खुशी का ठिकाना। तीनों साथ में गए, राजा को लगा कि वो चोर है, तो इसीलिए बंधक बना लिए लोग। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए मेरे भक्त को कुछ नहीं होगा। जो जैसा था वैसा ही महादेव बना दिए उसको। बोले कि तुम जैसा जो काम कर रहे थे वही करो। और चोर के बोले, चोर को भी एक छोटा सा दुकान का थी, बोल दिए कि तुम अभी चोरी, ये गंदा काम है, चोरी करना गलत है। तुम अपने परिवार को, तुम अपना पाप कर रहे हो, तुम्हारा पाप में तुम्हारे परिवार भागी नहीं है, तो तुम अपने परिवार के लिए क्यों भागी बन रहे हो, अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो चोरी करके, किसी को तकलीफ देके। तुम भी एक रोजी रोजगार शुरू करके उसी से अपने घर के परिवार को पालन पोषण करो। तब चोर भगवान से माफ़ी मांगा, वो बनिया माफ़ी मांगा, कि हम ज़्यादा का लालच में पड़ेंगे, और दुकान एक साथ सामान बिक्री होने के कारण ये कि आज हमको तकलीफ़ हुआ, पर आपके वजह से मेरा आँख खुल गया। ये थोड़ी थोड़ी कमाई जीवन की सुखी है, अगर ज़्यादा का लालच करेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे। तो ये कहानी का यही मतलब है कि जो जिसका भाग में रहता है उतना ही मिलता है। हम कितना भी पूजा कर लें, कितना भी पाठ कर लें, कुछ कर्म पिछले जन्म का भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अगर बुरा कर्म किए हैं तो इस जन्म में भोगना ही है। हाँ, पूजा करने से कटित होता है, पर अब चाहेंगे कि दिन रात पूजा भी कर लेंगे तो भगवान उतना ही कटित करेंगे जितना कटने लायक हो। अगर पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं तो कितना भगवान साबुन से धोएंगे, नहीं धो पाएंगे, वो भी नहीं धो पाएंगे। तो अपना कर्म बढ़िया करिए। उस जन्म का तो नहीं पता है मुझे कि कौन सा कर्म खराब किए थे। जो जन्म मिला है उस जन्म को बढ़िया करिए और सुधारने का, ना किसी को तकलीफ दीजिए, ना किसी से तकलीफ पाइए। बोला जाता है ना कि किसी को तकलीफ भी दे रहे हैं वो भी एक पाप है, पर ये जन्म ये तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। इस चीज़ का तो हम नहीं बोल सकते हैं कि किस शब्द से किसको तकलीफ हो रहा है, पर इतना कोशिश करिए कि किसी के साथ हम गलत ना करें, ना चोरी करें, ना किसी को दिल दुखाएं। बस कर्म करिए, कर्म पर भरोसा और महादेव पर भरोसा रखिए। तो मेरी कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव।